सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया, अच्छे हैं। हम लोग भी अच्छे हैं। पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज हमको जाना था शादी में। तो आज हमारे हस्बैंड और बेटा गए हैं अभी अभी तैयार होकर के। मैं नहीं जा पाई हूँ क्योंकि मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई, मुझे जुकाम हो गया और खांसी बहुत चलने लगी, जिसकी वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा मैं जाऊंगी और तबीयत ख़राब हो जाएगी। पता लगा वहाँ गए और दूसरे दिन पता लगा हॉस्पिटल पहुँच गए। इस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया और मैंने बेटे को और इनको भेज दिया। तो ये दोनों जने गए हैं, लड़के हमारे रिश्तेदार हैं, तो उनके लड़के की शादी है। तो शादी में आज गए हैं ये लोग दोनों जने। और हमारे तो बेटी की बेटी है, तो उसका भी आज बर्थडे है, तो उधर से ये बर्थडे के उस पर चले जाएंगे दोनों जने। मैंने कह दिया है, मैंने कहा थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने कहा बेटी क्या भी चले जाना, थोड़ा सा हो जाना, उसका भी केक वेक कटेगा, क्योंकि उसने अच्छा प्रोग्राम कर रही थी, लेकिन हम लोगों को आज जाना नहीं था। हमारे इसने बेचारी ने कैंसिल कर दिया। तो बोली मम्मी आप लोग नहीं आओगे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे बनाने से। तो मैं अगली बार इसका अच्छा बनाऊंगी, लेकिन इस बार इसकी भी तबीयत सही नहीं है, इसको बुखार हो रहा है, तो मैं घर में ही इसका जन्मदिन बना लूँगी, केक वेक कटवा लूँगी। तो आप लोग ज़रूर आ जाना, थोड़ा बहुत घर पे बना लेंगे। तो मैंने कहा बेटा मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगी, पापा और भैया जाएंगे। तो ये दोनों जने वहाँ से थोड़ी सी दूर आएंगे, क्योंकि जहाँ शादी में गए हैं वहाँ से थोड़ी सी दूर पे ही उसका घर है। तो मैंने कहा थोड़ी सी दूर पे ही है, तो हो आना थोड़ी सी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए हो आना। तो बोले ठीक है। बाकी उसके लिए जो कपड़े वगैरह मैं लाई थी वो रखे हुए हैं। मैंने कहा मैं जाऊँगी जब मैं उसको ध्याऊँगी, आप लोग अभी ऐसे ही मिले आना। तो बोले ठीक है। तो इस वजह से मैं भी नहीं गई। और बेटा मेरा बोला मम्मी ठंड बहुत हो रही है बाहर तो, और आज वास्तव में बहुत ठंड हो रही है, ऐसी किटकिटी सी छा रही है, ठंडे टीप पैर हो रहे हैं। मैंने तो कैंसिल कर दिया। मैंने कहा मैं तो 100% जाऊंगी तो बीमार ज़रूर पड़ जाऊंगी, इस वजह से मैंने तो बिल्कुल कैंसिल कर दिया। क्या फ़ायदा ठंड खाते हुए जाओ और ठंड खाते हुए आओ और 2 पूड़ी खा कर आओ। मैंने तो घर में ही बढ़िया सा अपना पराठा बना लिया, आलू रखे थे मेरे, मैंने तो आलू का पराठा बना लिया और चाय बना ली और अचार ले लिया। मैंने तो उससे अपना पराठा खा लिया। जैसे तो मेरे बैंगन का भरता रखा हुआ था सुबह का, पर मेरे को बैंगन का भरता अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसीलिए अचार ले लिया नींबू का और चाय बना ली 1 कप और उससे पराठा खा लिया मैंने। बढ़िया फर्स्ट क्लास पेट भर गया मेरा। तो इतना सही भाता रात के टाइम सर्दी में। तो मैंने 2 पराठे अपने खा लिए और बस हो गया काम। अब 2 पराठे खाने के चक्कर में इतनी दूर ठंड खाती जाती और ठंड खाती हुई जाती तो और बीमार पड़ जाती। इस वजह से मैं तो नहीं गई, मैंने कैंसिल कर दिया। मैं इसी वजह से बेटी क्या भी नहीं गई, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। और मैंने कहा इतनी दूर जाऊंगी फिर ठंड में रात में लौट करके आऊँगी। आप लोगों को मालूम है शादी ब्याह जो भी होते हैं वो रात को ही होते हैं। और रात में जाऊं और रात में ही खा पी करके रात में ही लौट करके आऊं और बीमार पड़ जाऊं। मैंने कहा ठंड वैसी हो रही है, बहुत ठंड हो रही है आज। आज सुबह से इतनी ठंड हो रही है, धूप भी ऐसी मरी मरी सी निकल रही थी और सुबह से बहुत किटकिटी सी हो रही है ठंड के मारे। तो मैं तो नहीं गई, मैं तो सुबह से ले करके अब जा करके रजाई में घुसी हूँ। मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं जाऊँ, रात को अपना घर वाला और अपनी रजाई भरी। मैंने मना कर दिया अपने हस्बैंड को, तो वो गए हुए हैं। और बस हॉस्पिटल से आए थे, वो आए, उन्होंने मैंने चाय वाय बना कर दे दी। चाय वाय पी करके 5-10 मिनट आराम करा, फिर फ्रेश व्रेश हुए, नहाए तो खैर नहीं, फ्रेश वगैरह हुए, मुंह वगैरह धोया। और ऐसे बेटे ने भी मुंह वगैरह धोया, फ्रेश वगैरह हो गया वो भी और तैयार हो गए। उनके कपड़े वपड़े निकाल के दे दिए थे मैंने अच्छे। तो दोनों जने तैयार होकर के चले गए हैं, अब जाके गए हैं। और बाकी पूरा घर गया है हमारा, बस 2-3 जने हैं जो हम लोग नहीं गए हैं। क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, इस वजह से नहीं गए हम भी। तो मैंने कहा भाई मैं तो वैसे भी नहीं जाती, चाहे सब जाओ तो भला नहीं जाओ तो भला, मैं तो वैसे भी नहीं जाती, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मेरे को लेने के देने पड़ जाते हैं। और भैया मैं दवाइयों से इतना घबराती हूँ, इतनी दवाइयाँ खा चुकी हूँ, तो मैं तो दवाइयाँ खा खा के बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो मेरे को तो दवाइयाँ देख करके ही वैसी उल्टी का सा मन होता है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी, भले ही घर में रह लूँगी लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। घर में रूखी रोटी भले ही खा लूँगी, लेकिन मेरे को वहाँ नहीं खाने पकवान, जो पकवान खा करके और अस्पताल जाना पड़े। गर्मी होती ना एक बार को, तो गर्मी में तो फिर भी चले जाते, मगर ऐसी सर्दी में बिल्कुल भी जाने का मन नहीं करता। सर्दी में तो भैया अपनी रजाई भली और हम भले। देखो मैं तो रजाई में तो पक गई हूँ बस अब, और अब तो मैं लेट जाऊँगी। आएंगे वो लोग, अपने आप कपड़े वगैरह उतार लेंगे और अपने आप वगैरह रख देंगे। अभी तो गए हैं, अभी बारात वगैरह भी चढ़ेगी, तो काफ़ी टाइम लगेगा। बारात चढ़ेगी, बारात वरात में शामिल होंगे, फिर बारात में जाएंगे, फिर वहाँ से फिर खाने वाने के लिए जाएंगे। होटल में है शादी, तो खैर बहुत बढ़िया होटल है,
हाँ, और उसी होटल में ही शादी है। और होटल से थोड़ी दूर तक ही बारात निकलेगी बस, और फिर सीधे ही होटल में आ जाएगी। लड़की वाले सब होटल में ही ठहरे हुए हैं और लड़के वाले भी होटल में ही हैं। बहुत बड़ा होटल है, एक तरफ लड़कियों का है, एक तरफ लड़के का कर रखा है। तो वहीं से थोड़ा सा चक्कर घूम करके बारात आ जाएगी। तो मैंने इनसे कही चले जाओ बारात में शामिल हो जाना। तो इसी मारे जल्दी चले गए वो लोग, बारात में शामिल हो जाएंगे थोड़ी सी देर, और फिर वहीं से वहीं खाना वाना खा करके और फिर आ जाएंगे। अगर जल्दी निपट गए तो बेटी के घर हो जाएंगे। मैंने कहा था जल्दी अगर फ्री हो जाओ शादी वादी से तो थोड़ी सी देर के लिए हो जाना। और अगर ज़्यादा टाइम लग जाए, 9 बज जाए, 9:30 बज जाए, तो मैंने कहा फिर मत जाना, फिर तो आप घर ही आ जाना। क्योंकि ठंड वैसी पड़ रही है और इधर का हमारी तरफ का जो आने का रास्ता है वो भी बहुत काफ़ी ख़राब है। क्योंकि जंगल पड़ता है और जंगल में बीच में शेर वगैरह निकले आते हैं। तो सेंचुरी है यहीं पे बीच में जंगल में पड़ती है। तो उधर ही से ही हमारे आने जाने का रास्ता है। तो कभी भी सड़क पे निकले आते हैं शेर वगैरह। तो मैंने मना कर दी थी, मैंने कहा जल्दी आ जाना, ज़्यादा रात हो जाए तो बिल्कुल मत रहना, क्योंकि अंधेरा हो जाता है ठंड में। आप लोगों को मालूम है ठंड में अंधेरा भी बहुत घना हो जाता है, और फिर लाइटें वाइटें भी नहीं है सड़क पे। तो बीच में झाड़ वाड़ में दुपक के बैठ जाते हैं तो डर लगता है रात को। वैसे भी अलाउ नहीं है 7 बजे के बाद, वैसे भी सड़क पे अलाउ नहीं है जाना। लेकिन शादी ब्याह है तो जाना भी पड़ता है, क्या करें। तो मैंने कह दी थी कि 9 बजे से पहले पहले आ जाना आप लोग, क्योंकि 9 बजे तक तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती फिरती रहती हैं तो उसकी रोशनी वगैरह रहती है। तो मैंने कहा जल्दी आ जाना आप। और क्या नाम है, अगर उससे पहले थोड़ी सी देर पहले निपट जाते हो, 8 बजे 8:30 बजे तक हो जाए, तो मैंने कहा तो हो जाना 5 मिनट के लिए बेटी क्या, नहीं तो ना भाई 9 बज जाए तो मत जाना। मैंने कहा आ जाना सीधे आप। तो क्या कहते हैं कि हाँ ऐसे तो मैं जल्दी आ जाऊँगा, क्योंकि अंधेरा भी बहुत हो रहा है और ठंड भी बहुत हो रही है। बाहर एकदम कोहरा सा छाने लगा है। मैंने कहा रहने दो, आप तो जल्दी से घर आ जाना खाना वाना खा करके। अगर बारात चढ़ जाए तो कोई बात नहीं, अगर बारात नहीं चढ़ा तो थोड़ी सी देर बारात में शामिल होकर के सीधे खाना खा के आ जाना। और अगर खाना वाना चालू हो गया हो तो मैंने कहा पहले खाना खा लेना 5-10 मिनट के लिए, फिर बाद में बारात देख लेना, ताकि वो लोग भी देख लेंगे कि हाँ भाई बारात में शामिल हुए हैं। ऐसे हमारे मिलने जुलने वाले हैं, ऐसे रिश्तेदार में नहीं है, पर हमारे जो मामी जी वगैरह रहती हैं उनके सामने ही रहते हैं, तो उनके किराएदार रह चुके हैं वो लोग। तो इस वजह से थोड़ी रिश्तेदारी है और हमारी ही कास्ट के हैं वो। तो ऐसे जाना भी ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि भाई इन्होंने पहले भी लड़के की शादी में हमें बुलाया था, और अब उनके लास्ट शादी है बेटे की। 2 ही बेटे हैं, तो बस लास्ट शादी है। तो मैंने कहा चले जाओ, मैं भी जाती मगर मेरा भी बहुत मन था जाने का, पर मैं अपनी तबीयत ख़राब के मारे नहीं गई। तो इसीलिए बेटा गया है और ये गए हैं। आप लोगों को भी दिख रहा होगा मेरी आँखें वाँखें सब सूज रही हैं, देखिए आप लोग, आँखें सूज रही हैं, नाक लाल हो रही है, देखो जुकाम हो रहा है। इस वजह से मैं तो गई नहीं, मैंने कहा आप लोग चले जाओ, फिर कभी होगा तब बहू को जान देना होगा तो हम उनके घर जाएंगे, मिल आएंगे और उसको बहू को भी दिलाएंगे कुछ। तो इसलिए मैंने अभी तो मेरा जाना नहीं हुआ, मैंने कह दिया आप लोग चले जाओ। तो वो बेटा हमारा बहुत खुश हो रहा था, उसको तो क्या है शादी ब्याह में बहुत अच्छा लगता है जाना करना। तो मैंने कहा तू हो जा। और अभी उसके क्या है 30 तारीख आ रही है, तो 30 तारीख 4 तारीख को उसके क्या नाम है दोस्त है, गंगापुर में रहते हैं दोस्त वगैरह, उसके फ्रेंड्स वगैरह जो साथ के पड़े हुए हैं, तो उनकी बहन की शादी है 4 तारीख की। तो वो उसको कह रहे हैं कि तू 30 तारीख को ही आ जा हमारे यहाँ। तो मैंने कहा 30 तारीख को तो नहीं भेजूंगी, देखो दूसरों के घर में रहना सहना खाना पीना उठना बैठना बहुत भारी होता है। और फिर इतने दिन पहले चले जाओ तो भारी होता है, भी रिश्तेदार हो घर की बात हो तो चलो कोई बात नहीं है रह लो चले जाओ। पर दूसरे दोस्त वगैरह हैं, दोस्तों के घर में अच्छा नहीं लगता है। देखो जवान जवान लड़के जाएँ, हर तरह का माहौल होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसको कहा था, मैंने कहा 4 तारीख की शादी है तो ऐसा करना तुम 4 तारीख को सुबह जल्दी चले जाना, तो वहाँ पहुँच जाओगे, थोड़ा हाथ वाथ बटा लेना काम वाम में भी उनके, और थोड़ा सा रह लेना। और फिर मैंने कहा 5 तारीख को सुबह ही तड़के वहाँ से आ जाना, तुम एक रात रह लेना वहीं पे शादी में, और 5 तारीख को सुबह ही आ जाना। तो बोला ठीक है मम्मी मैं फिर 4 को ही जाऊँगा, क्योंकि गंगापुर है, गंगापुर हमारे घर से 1.25 घंटे का रास्ता है। 1.25 घंटा 1 घंटा समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा, बस 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो मैंने कहा चला जाएगा और फिर सारा दिन रह लेगा वहाँ पे, काम वाम संभाल लेगा थोड़ा बहुत भाई दोस्त के संग, और मैंने कहा रह लेगा। फिर मैंने कहा फिर तू 5 तारीख को सुबेरे आ जाना। तो बोला हाँ मम्मी ठीक है। मैंने कहा ठंड का टाइम है, दूसरों के घर में कहाँ उठे कहाँ बैठे भाई, ठंड में देखो आदमी डोल रहा है सारा दिन का, डोले उठे बैठे तो भाई अभी अपने घर के हों रिश्तेदार हों तो ये भी होता है कि चलो भाई कहीं भी बैठ जाओ, उठ जाओ बैठ जाओ। दोस्तों के यहाँ जाओ, दोस्तों के यहाँ तो वही चाहिए रात में सोएं सब जने, जब भी सोना होता है, या फिर डोलते डोलो फिर दोस्तों के संग काम में काम करवाते डोलो। तो मैंने कहा रहने दे, मैंने कहा ठंड बंद खा जाएगा तो उसको भी वैसे भी तबीयत उसकी सही नहीं है, वो भी अभी बड़ी मुश्किल से सही हुआ है, उसकी जुकाम खांसी बड़ी मुश्किल से जा कर के सही हुई है अभी। तो मैंने कहा भैया तू ठंड से बचा रहे और
अभी मैंने कहा था उसको दस्ताने रख के ले जा हाथ में, रात को गाड़ी पे दस्ताने लगा करके आ जाना, मगर दोनों के दोनों बाप बेटे ऐसे हैं, दस्ताने नहीं लेके गए शेखी में, और हेलमेट भी नहीं ले गए गाड़ी में लगा करके, ऐसे गए खुले सिर के। बोले हेलमेट कहाँ रखेंगे हम, तो हेलमेट भी नहीं ले करके गए हैं, तो अब ऐसे ही गए हैं बताओ। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आ जाना और ठंड से बच करके आना भाई। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।